अब आपको वापस ले चलते हैं जो हमारी दिन की सबसे बड़ी स्टोरी है, वो राम मंदिर इन अयोध्या। और कुछ ही समय में प्रधानमंत्री अब दिल्ली से टेक ऑफ करेंगे। कुछ 11 सवा 11 के आसपास वो अयोध्या में लैंड करेंगे, पहले लखनऊ, फिर वहाँ से अयोध्या। और फिर वहाँ पे उनका कुछ तकरीबन 1.5 घंटे का बहुत इलेबोरेट प्रोग्राम है। सबसे पहले वो हनुमानगढ़ी मंदिर जाएंगे और वहाँ से आगे और फिर भूमि पूजन। कुछ 40 किलो का सिल्वर का, चांदी का फाउंडेशन स्टोन है जो प्रधानमंत्री वहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। ये रामदेव गुरु वहाँ पे पिछले एक दो दिन से हैं। कल काफ़ी बाकी भी बड़े गेस्ट वहाँ पहुँच चुके हैं। आरएसएस के चीफ मोहन भागवत जो स्टेज पे होंगे, वो भी कल ही अयोध्या पहुँच चुके हैं। सो प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, यूपी गवर्नर आनंदीबेन और आरएसएस के चीफ मोहन भागवत, ये सभी वहाँ पे मेन पूजा के लिए, जो भूमि पूजन है उसके लिए रहेंगे। कुछ 12 साढ़े 12 के बीच में ये कार्यक्रम शुरू होगा। करीब 500 सालों का लंबा इंतज़ार आज ख़त्म हो रहा है और अब से कुछ ही देर में हम देखेंगे कि एक्टिविटी शुरू हो जाएगी अयोध्या टेम्पल टाउन में। ये लाइव शॉट्स अभी आ रहे हैं। बहुत हाई लेवल की सिक्योरिटी है, लेकिन सिक्योरिटी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वहाँ की साफ़ सफाई के लिए जो वहाँ फोर्स लगाई गई है, क्योंकि कोविड का समय है और रिस्क नहीं लिया जा सकता है। प्रधानमंत्री खुद जो है हर थोड़े दिनों में इस चीज़ की बात करते हैं कि इस महामारी से लड़ने का एक ही तरीका है कि हम मास्क पहने और 2 गज की दूरी रखें, क्योंकि दवाई तो अभी तक नहीं बनी है इसकी। तो जब प्रधानमंत्री खुद वहाँ पहुँच रहे हैं तो काफ़ी ध्यान बढ़ता जा रहा है सोशल डिस्टेंसिंग को लेके, और कि सब लोग अब मास्क पहने और दूरी मेंटेन करें, 2 गज की दूरी रखें। पल पल की अपडेट्स यहीं आपके लिए लेके आएंगे हम मिरर नाव पे दिन भर, अयोध्या से और देश भर से। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि पीएम का क्या कार्यक्रम रहेगा, इसका डिटेल मैं आपको बताती हूँ। 9:35 पे का तकरीबन 1 घंटे अभी से उनकी फ़्लाइट टेक ऑफ करेगी अयोध्या के लिए। 10:35 पे पहले लैंड करेंगे वो लखनऊ एयरपोर्ट, और वहाँ से वो एक हेलीकॉप्टर में फिर जाएंगे। ये हेलीकॉप्टर साकेत कॉलेज जो हेलीपैड है अयोध्या में, वहाँ लैंड करेगा। तकरीबन 11:40 के आसपास प्रधानमंत्री हनुमानगढ़ी टेम्पल पे होंगे और वहाँ पे वो पहले पूजा करेंगे, और उसके बाद फिर वो राम जन्मभूमि जो प्रेमाइसेस हैं वहाँ पे पहुँचेंगे। तकरीबन 12 बजे तक वहाँ पे रामलला को प्रेयर्स ऑफर करेंगे, और उसके बाद एक पारिजात पौधा वहाँ पे प्लांट किया जाएगा। फिर भूमि पूजन होगा, फाउंडेशन स्टोन की जो सेरेमनी है वो की जाएगी तकरीबन 12:40 पे, और 2 बजे के आसपास प्रधानमंत्री वहाँ से फिर निकल जाएंगे वापस लखनऊ के लिए, और लखनऊ से आगे जो उनका दिन भर का प्रोग्राम है। तो ये जो है प्लान रहेगा उनका। मैं अपने गेस्ट के पास वापस जाना चाहूँगी और सुधीर मिश्रा जी से ये सवाल। सुधीर मिश्रा जी, देश के हमारे जो बाकी दर्शक हैं उनको समझने के लिए बताइए कि किस तरीके की प्रिपरेशन जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ का, जो राज्य सरकार है, उन्होंने की, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद इस बात को लेके बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात ये बार बार बोलते हैं कि 2 गज की दूरी मेंटेन करनी है, और उनको पता है कि जब वो वहाँ होंगे तो सारी नज़रें उन्हीं पे होंगी कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है, सब फॉलो किया जा रहा है। तो ये योगी आदित्यनाथ के लिए भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। बिल्कुल, निश्चित तौर पर खास तौर से कोविड के मद्देनजर अभी एक उत्तर प्रदेश सरकार के एक और कैबिनेट मंत्री ने अभी थोड़ी देर पहले ही फेसबुक पे बताया कि ब्रजेश पाठक जी ने, कि वो भी कोविड पॉजिटिव है। तो ऐसे में जो तैयारियां हैं वो यही ध्यान में रखकर की गई हैं कि प्रधानमंत्री के इर्द-गिर्द कम से कम लोग आएं। मंच पर भी 5 ही लोग रहेंगे, उसमें मुख्यमंत्री रहेंगे, उसमें प्रधानमंत्री के अलावा मुख्यमंत्री रहेंगे और गवर्नर रहेंगी, और संपत राय जी संचालन करेंगे। तो इस तरह से करीब 4-5 लोग ही रहेंगे, और बाकी जो टोटल, इसीलिए बहुत उसको रिस्ट्रिक्ट करके 200 लोगों के ऊपर फोकस किया गया कि 200 से ज्यादा लोग वहां पर नहीं होंगे। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है, बहुत ही संवेदनशील मामला है सारी दुनिया के लिए। इसको लेकर तमाम विवाद हो चुके हैं पिछले 500 साल में, तरह तरह की बातें हुई, तरह तरह के विवाद हुए, झगड़े हुए, कोर्ट में मामला गया, और इससे बहुत लोग खुश हैं तो कुछ लोग नाखुश भी हैं। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। कई लेयर का घेरा बनाया गया है कि जिसके अंदर कोई भी जा नहीं सकता है, और सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जो कि वहां पर आमंत्रित किए गए हैं। और निश्चित तौर पे ये मुख्यमंत्री के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी का वक्त है,
और इसको निभाने के लिए वो लगातार मीटिंगें और लगातार दौरे करते रहे हैं। खुद उन्होंने एक-एक चीजों का जाकर निरीक्षण किया है और मुझे लगता है कि बात केवल आज के कार्यक्रम के लिए नहीं है, ये आगे के लिए भी है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम मंदिर निर्माण को उत्तर प्रदेश के विकास से जोड़कर भी देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ से एक नई शुरुआत होगी उत्तर प्रदेश के विकास की। जैसे अभी तक जो टूरिज्म के लिहाज से अगर हम बात करें तो अभी तक टूरिस्ट दिल्ली से आगरा आके और मथुरा और वगैरह घूम के और जयपुर चले जाते थे, लेकिन अब उनके लिए एक नया रोडवे, एक नया पथ बन गया है कि वो आगरा आएंगे, आगरा से लखनऊ आएंगे, लखनऊ से अयोध्या आएंगे और अयोध्या के बाद उन्हें कुशीनगर में एक बौद्ध सर्किट मिलता है और 200 किलोमीटर के दायरे में काशी मिलता है। तो एक बहुत बड़ा एक लिंक बन रहा है उत्तर प्रदेश के विकास का भी। जब इसकी तैयारी आज से नहीं हो रही है, मुख्यमंत्री इसके लिए काफी समय से जुटे हुए हैं। अभी जो निवेश के लिए एक समिट हुई थी उसमें अयोध्या के लिए काफी प्रस्ताव आए, 10-20 के करीब बड़े होटल बन रहे हैं, इसमें 3 5 स्टार होटल है, बाकी 3 स्टार होटल है और काफी नई चीजें जो बहुत ही जल्दी अयोध्या में सामने नजर आने वाली हैं। तो कुल मिलाकर ये सारी चीजें तभी पूरी होंगी जब आज का कार्यक्रम सकुशल बहुत अच्छे तरीके से हो जाए और उसमें कोई विघ्न बाधा ना आए। जी मिश्रा जी, मैं योगा गुरु रामदेव बात कर रहे हैं, चलिए सुनते हैं। अयोध्या में है वो, क्या कह रहे हैं? कि राम मंदिर बनने के साथ साथ इस राष्ट्र का राम और माता सीता जैसा पवित्र चरित्र बने, चरित्र निर्माण हो, नए राष्ट्र का निर्माण हो, जहां पर आर्थिक समृद्धि हो, आध्यात्मिक प्रगति हो। और ऐसा राष्ट्र बनाने के लिए मैं अपने शेष 50 वर्ष अपना तन मन धन जीवन, अपनी संस्था, अपना संगठन और करोड़ों लोगों की जो मेरे प्रति आस्था है, इस अपने सारे ऐश्वर्य को भगवान श्री राम के चरणों में अर्पित करता हुआ ये संकल्प ले रहा हूं कि दोबारा से भारत परम वैभवशाली बने, वो शिक्षा दीक्षा इस देश को दोबारा से मिले जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्याम ने गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र के यहाँ से पाई थी। उसके लिए एक गुरुकुल यहाँ पर मैं बनाना चाहता हूँ कि जिससे राम जैसा चरित्र बने। वो कैसे बनेगा? वो शिक्षा से बनेगा, वो उन संस्कारों से बनेगा, उस योग और अध्यात्म के बल पर बनेगा जिसको मर्यादा पुरुषोत्तम श्याम जीते थे। तो राम नाम खाली जपने के लिए नहीं है, राम का चरित्र जीने के लिए भी है। और वैसा चरित्र बनाने के लिए एक बहुत दिव्य भव्य गुरुकुल यहाँ पर बनाने के लिए और पतंजलि योगपीठ की एक यहाँ शाखा बनाने के लिए, जिससे कि पूरी दुनिया योग और अध्यात्म को यहाँ से आत्मसात करके जाए। क्योंकि अयोध्या अब इस राम मंदिर के निर्माण के बाद दुनिया के नक्शे पर वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन बनने वाला है। दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशन का यहाँ पर सेंटर बने, दुनिया की सबसे बड़े अनुसंधान की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हो, जीवन निर्माण से लेकर के राष्ट्र निर्माण का हर अनुष्ठान अयोध्या से प्रारंभ होकर के और राष्ट्रव्यापी बने। इसके लिए जो मेरी भूमिका है, जो पतंजलि की भूमिका है, मैं उसको प्रतिबद्धता से निभाऊंगा। आज ये